बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जहाँ सुबचन लगे करनी करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न गोसाई। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पुष्पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की बार बार नर दे नहीं यह बिगड़े चेत सके तो चेत कहत कब बिगड़े कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन का है। कहते सत्संग नित कीजिए जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर कहते यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाई थे ध्यान जे हरि कथा न करनी रति तिनके ही पसंद। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। और यह भी सुन रहे थे बड़े भाग मानुष कर पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जही पर लोक समारा सो परत दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है सिर धुन धुन करके पछताता है काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। यही तनकर फल विषम भाई भगवान श्री राम अपने प्रजा से कहते हैं यही तनकर फल विषम भाई स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग का सुख जो है अल्प है थोड़ा और अंत में दुखदायी अंत में दुख देने वाला है। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे बगल में हनुमान जी भी खड़े थे, भक्त हनुमान भी थे।
सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं, खांसने पर कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरा टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं। जब भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हनुमान जी भी कहते, प्रभु मुस्कुराने का कारण बताइए। तो भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। कहते क्या अनर्थ हो गया? अब ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके जीवन में न सत्संग न धर्म शुभ काम और उनके पुण्य का अंत हो गया। ब्रह्मलोक से पदच्युत होकर के कुत्ते के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है और 84 लाख योनि में जा रहा, भटकने के जा रहा है। तो परमाणु समाज कहते हैं एक ही ब्रह्मा नहीं है, अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड, और सब में त्रिदेव रहते, सब में त्रिदेव रहते। वही लक्ष्मण जी कहते, प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। तब गुरुजन को बुलाए और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, जो भी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष संतावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए रहे परलोक समारा, सो पर दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में दुख पाता कौन? जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जो सत्संग नित और ध्यान नित कर नहीं करेंगे, वो परलोक में दुख पाएंगे, सिर धुन धुन करके पछताताप करेंगे। आप लोग जानते होंगे, देवर्षि नारद में एक बार नरक लोक गए। देवर्षि नारद जब नरक लोक गए तो क्या देखते हैं? नरक के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ है, सिर नीचे पांव ऊपर है, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, डुबाते और बाहर करते हैं, डुबाते हैं बाहर करते हैं। जब बाहर होते हैं तो छटपटाने लगते हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं तो अपना मोछ टेरने लगे। मोछ देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मोछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हुआ, आज मेरे घर पर सत्संग हुआ है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, अब इसलिए मुझ टेर रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक ही भक्त अगर हो जाता है वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है, मतलब 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर के नश्वरता पर विचार कीजिए, यह शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, अगर शांति में कुशल में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकली पुतली बनी है हार मासो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन काम का।
कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छुछे हाथ, खाली हाथ चले गए। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छुछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। जीवन में सदगुरु चाहिए, नाम की कमाई कीजिए। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन नाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छुछे हाथ का। नाम भी सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा मल वो सो शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर गीत का। शरीर की नश्वरता पर विचार कीजिए। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद को। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। गोपीचंद बहुत सुंदर थे। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, और तब दिन में सुबह में स्नान करते थे। ढेर सारा गुलाब का पंखुड़ियां इत्र देते थे, तब सुबह में स्नान करते थे। स्नान कर रहे थे, छत पर से मां देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो देखते क्या है, तो मां रो रही। मां के आंख में जैसे गोपीचंद आंसू देखते हैं, गोपीचंद रो पड़े और चरण में लिपट कर रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं। गोपीचंद ने कहा हे मां, आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं। रोने का कारण बताओ मां, आंसू का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गए। मां कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा मां, इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत रस हरि उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुनकर गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के, भजन वेद लेकर के, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किया। वही भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निधि पर लोक समारा। सो परत दुख पावई सिर धुनि, धुनि पछताए काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष हो जाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। संत महात्मा लोग कहते हैं भगवान तो कहते हैं सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। अभी सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु दिलदावा, दुर्लभ साध सुलभ करी
भावा ऐसे उद्धार होगा। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, तब उद्धार होगा। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु को। युवराज भद्रबाहु बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। अपनी सुंदरता पर दर्द करते थे, घमंड करते थे। क्यों करते थे? उनसे विशेष कोई सुंदर थे ही नहीं, कोई सुंदर नहीं। कभी वो वृद्ध को नहीं देखे थे सिद्धार्थ की तरह, भगवान बुद्ध की तरह कभी वृद्ध को नहीं देखे थे, कभी रोगी को नहीं देखे थे, कभी लाश को नहीं देखे थे, कभी जलती हुई चिताओं को नहीं देखे थे। विद्वान ज्योतिष शास्त्र में कहा था, जिस दिन युवराज भद्रबाहु वृद्ध को देखेंगे, जलती हुई चिताओं को देखेंगे, लाश को देखेंगे, उसी समय इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा और फुलवारी में एक भी मुरझाया हुआ फूल नहीं रहना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए सब व्यवस्था किया। युवराज भद्रबाहु के लिए भी उनके पिताजी ने सब व्यवस्था किया। लेकिन जो आए हैं, जो संसार को जगाने के लिए आए हैं, जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आए हैं, संसार का कोई भी बाधा, कोई भी विपत्ति उनको रोक नहीं सकते। सिद्धार्थ ने एक दिन ही वृद्ध को देखे थे, जलती चिताओं को देखे थे। मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर देंगे क्या के घर से निकल पड़े और मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष अपने ही नहीं, बहुतों को उद्धार किए। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो मोक्ष को प्राप्त किए थे। और हमारी सामर्थ्यवान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही भगवान बुद्ध के रूप में आए थे। भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव थे। महाराज की जय। गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। नाभाग गरीब दास के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। और मैं ही दास जी के रूप में तो हमारे गुरु थे ही। ये तो बहुतों को उद्धार किया, बहुतों को उद्धार किया। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह सत्संग हो रहा था सहरसा में। श्राद्ध क्रिया के अवसर पर संपिंडन उपरांत सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में बाबा जमवार का वर्णन कर रहे थे। जब बहुत पीटते, किनको पीटेंगे, जब किनको कूटेंगे, किनको पीटेंगे, जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे उनको पीटेंगे। जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, आपस में मेल से नहीं रहेंगे, जो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य नहीं करेंगे, उनको जमदूत घसीटते लेके जाएंगे और काफी कुटाई करेंगे। तो बाबा तो जमवार का वर्णन कर रहे थे। कहते जम बहुत पीड़ते हैं, बहुत पिटाई करते हैं, कुटाई करते हैं, नरक में बहुत दुख भोगना पड़ता है। वह बूढ़ी माँ थी, सत्संग गए थे। बाबा जो जमवार का वर्णन कर रहे थे, सत्संग समाप्त हुआ। वह माँ रोती रोती आंसू बहाती घर आई। संध्या का समय हो गया। गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठकर वह माँ ध्यान करने के लिए बैठे, लेकिन ध्यान में उनका मन नहीं लगा। तो सत्संग सुने थे, जमदूत काफी पीड़ते हैं, काफी कष्ट देते हैं, वही मन में आ रही है। और गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ करके रो रही है, गुरु जो हम तो बहुत वृद्ध छे, जम कैसे बड़ा मारे छे, हमारा उद्धार करना है। बिलक बिलक करके जो रो रहे थे,
गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो गए। सहसा की घटना है। और प्रकट होते हुए कहते हैं, गोरी माई क्यों रो रही हो? श्री सदगुरु, बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? वह बूढ़ी माई कहने लगी, हुजूर सत्संग के लिए बाबा कहे जम बड़ा पीटे छे, बड़ा मारे छे, हमर कना उद्धार हेते। उसी समय गुरुदेव कहते हैं, बूढ़ी माई मत रो, तुम्हारे जब जाने का समय होगा ना, मैं आऊंगा, मैं तुमको अपने गुरुधाम में लेकर के चला जाऊंगा। मैं तुमको अपने गुरुधाम में लेकर के चला जाऊंगा, इसलिए तुम मत करो। सच्ची घटना, हाल ही में उस मां का सच ऐसी सामर्थ्यवान सत्संग लोग को मिले। भगवान श्री राम कहते हैं, कर्ण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जो उतरे भव सागर, नर समाज पाय, सो कृत निंदक मंदमति, आत्म मंद गति जाए। सच्ची घटना है। एक जगह अभी तो हम लोग श्राद्ध है, क्रिया के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। एक जगह सत्संग कर रहे थे पुण्यतिथि के अवसर पर। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को कर रहे थे सत्संग। त्रयोदशी को अपराह्न के, और फागुन शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी को प्रातः काल में सत्संग कर रहे थे। गुरुदेव का सत्संग सुना रहे थे सत्संग में, और सत्संग में कुलो उठ करके खड़े हो गए और कहते हैं, देखियो गुरु महाराज से मैं गौची सत्संग मंदिर में गुरु महाराज के हाथ में जो टरका लाठी से वह लाठी लेकर गुरु महाराज महाराज है देखिए सब दर्शन किए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु तीन लोग खंड में गुरु ते वर्ण को करता कर्ण कर सके, गुरु करे ते होय राम कृष्ण सो गोबरो, तीन हो तो गुरु किन्न है, तीन लोग के वे धनी जो गुरु आगे थे। मैं अपने गांव में सत्संग कर रहा था, जैसे एक जगह गए सत्संग करने के लिए, बहुत सत्संगी सब दूर दूर से आए। और 1983 ईस्वी की बात है। जैसे शुरू करते हैं अभी की न सब संतन की बड़ी बलिहारी, जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं। एक गमेंद्र बाबू थे, हम लोग गर्मी का मौसम था, हम लोग आंगन में सत्संग कर रहे थे, बहुत बड़ा आंगन था। और गमेंद्र बाबू अपने बरामदे पर बैठे हुए थे, उनके मुंह से निकलता है धीरेन्द्र, हम उनको देखने लगे। बीच बीच में देख रहे, उनके बाद फिर वो कुछ नहीं, लेकिन उनके आंख से धारा प्रवासों बढ़ रही, आंसू बीच बीच में हम देख रहे हैं उनको। स्तुति के, गुरु विनती के, ध्यान के, श्री रामचरित मानस से प्रथम सोपान बाल कांड से पाठ के, बंदों गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप पाठ के, शांति संदेश का प्रवचन पढ़ करके सबको सुनाए। और जो जो आए थे सब अपना अपना प्रवचन किए। अंत में हम लोग भजन सतगुरु की आरती किए। आरती करने के बाद हम लोग कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। तो सब आंख को बंद कर लेते हैं, सब आंख को बंद कर लेते हैं। आरती होने के बाद तब वो वहां से उठ करके आए, धारा प्रवाह से हो रही, और आकर के क्या कहता था, गुरु महाराज अही रास्ता देख जखनी सब संतन की बड़ी बड़ी हारी कहलो, गुरु महाराज रास्ता का छड़ी लगे लाठी कहला, सामना में लाठी खड़ा करके सब देखे रहा। और गुरु महाराज आरती के बाद कहाँ गए पते नहीं छे, और गुरु महाराज तखनी से खड़े रह गए और सबके देखे रहा। गुरु महाराज एले, गुरु महाराज को बैठे टांगने कहला,
हम एक एक पुकार में धीरेन्द्र फिर जो मुंह से आवाजें बंद है, आवाज बंद है। ओकर बाद उठ कर जाकर कहवे दीवाल में सटल, दीवाल में सटले मतलब उनको दिखलाए कि मैं सत्संग सत्संग मेरी श्वास है, मैं सत्संग में सदैव रहता हूं। और गुरुदेव का तब तक वो 2 घंटा 3 घंटा तक सत्संग होते रहा। वो गुरुदेव का दर्शन करते रहे, गुरुदेव को दर्शन दिए, धारा प्रवाह सुबह रहे। तो उनको कहे कि भजन भेद ले लियो। हाँ, क्योंकि हमरा गुरु महाराज सत्संग दीक्षा जाए मंत्र बदल के हमरा गुरु महाराज के किसी को कहना नहीं है। श्री सदगुरु वो ध्यान भजन बढ़िया से करते। अच्छा 1984 में जीवित अवस्था में गुरुदेव सत्संग अभी नहीं आते हैं, अभी भी आते हैं। जो श्रद्धा से पुकारते हैं गुरुदेव उनको दर्शन देते हैं। कुर्सेला की पावन धरती पर 1961 में जब अखिल भारत सत्संग हो रहा था, आप लोग जानते हैं श्री सदगुरु पंडाल जो बना हुआ था, पंडाल के चारों तरफ बादल लग गया था, तूफान आने वाला था। आप लोग जानते हो श्री सदगुरु उस सब लोग का जन्म भी नहीं हुआ। बादल को देख करके, विकराल रूप को देख करके सब भक्त घबरा गए। सब इधर तूफान वर्षा होगी, आंधी आएगी, पत्थर गिरेंगे, कैसे निकलेंगे? उस समय पंडाल का इतना सुंदर व्यवस्था थोड़े हो रहा है। सब भक्त घबरा गए। बगल में एक सफेद वस्त्र पहने हुए थे, बाल सफेद था, एक सदगुरु को देख रहे थे और सदगुरु उनको देखते हैं। जब भक्त घबरा गए वो तमाम उनको इशारा करते हैं, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उधर संभालिए, उधर देखिए, उधर देखिए। वो उठ करके गए। पंडाल में एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई थी। नहीं सदगुरु आंधी आया, तूफान आया, बगले बगले बारिश, बगले बगले पत्थर। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, गुरु की नित्य पूजा, जगत सब नहीं दूजा, मेरी को और नहीं सोचा, भगत गुरु ही आधारा है, करणधार सदगुरु निर्नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सच्ची घटना है, नेपाल खजूरी की घटना है। एक बहन थी, उनके माता पिता भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे। एक बहन थी कुंवारी अवस्था में, वो भी दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेकर के माता पिता के साथ ध्यान भजन कर रहे, सत्संग कर रहे। बहुत लोग कहने लगे यह कुमारी है, इनको दीक्षा नहीं देना चाहिए, पति कैसा होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, पति मांसाहारी होगा कि शाकाहारी होगा, इनको भजन भेद नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन उनके माता पिता कहते मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने बाल बच्चे को सजा करके, बाल बच्चे को सजाना है, बाल बच्चे को सजा करके किसी के घर में भेजना है। अब बहुत आदमी कहे मिलता, शराबी मिलता, जुआरी मिलता, नहीं बेटी तो नहीं ली। कभी भी इस तरह से को यहाँ से मजबूत बना करके भेजिए। मतलब गुरु के विश्वास से, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे बना करके भेजिए। जिस घर में जाएगी ना उस घर को सजा देंगे, उस घर को सजा देंगे। दीक्षा ले लिए, बाद में की शादी हुई, शादी ही थी नेपाल में हुई शादी। नेपाल की रहने वाली थी, पति मांसाहारी। नेपाल में तो बहुत आदमी मांस खाते, शराब खूब पीते। सदगुरु पति मांसाहारी भी निकले और पति शराबी भी निकले।
ससुराल गए पति उधर से शराब पी करके आते थे, मछली मांस खाते थे। पत्नी हमेशा आप मछली मांस मत खाइए, शराब मत पीजिए, इससे बहुत बड़ी हानि होती है। इतने श्रद्धा प्रेम से अपने पति को मना लिए, पति मछली मांस खाना छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए। लेकिन कहते हैं काल होते हैं क्रूर, मौत निश्चित है, सभी की मौत है दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह सत्र की रचना में इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथे तो नाहक मोह जाया है। संजोग से कुछ दिन के बाद उस बहन की पति संसार चंद्र से मतलब पति की मृत्यु हो गई। अब वो धारा प्रवास बारे रो रही है। गांव के लोग आए, बेटी क्यों रो रही हो, ये संसार का धर्म है। और पति संसार से चल बसे, पति नहीं गए, संसार से चल बसते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, बिलख बिलख करके रोते हैं। परिवार का एक भी सदस्य अगर हम लोगों के बीच से निकल जाते हैं तो सब बिलख बिलख करके आ देखते हैं। जिस मां के लिए हम लोग, जिस मां के आत्मा की शांति को हम लोग सत्संग कर रहे हैं। कल ये दो घटना घटा, हम आ रहे थे, रो रहे थे, सब कुछ उदास लागे, शिक्षक उदास लागे। उसी आंगन में बच्चा कहते उदास नहीं लगते, जे लोग हैं शिक्षक जे लोग हैं वो चैन के लिए उदास नहीं लगते। हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, यहाँ तो मातम छाया हुआ, यहाँ भी उदास है, लेकिन काल होते हैं करो, समय है थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। शरीर से हो हम लोगों के बीच में स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल चार शरीर में हम लोगों के बीच में है। लेकिन वो आत्मा है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उस आत्मा को शांति मिले, यही सद्गुरु भाव से प्रार्थना करता हूं, जिसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। सब कहते बेटी अपने पति को अग्निदान कर दो, कहा नहीं करूंगी। मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, नहीं देंगे। किसी तरह आग्रह करके लेके जा रहे बेटे, चलो अग्निदान कर दो। ले गए श्मशान और रास्ते में उठा करके लेके जा रहे थे, रस्सी से कसे थे, काव को खोलिए, बहुत कष्ट हो रहा, खोलिए, दौड़ करके खोलिए, लेकिन खोलेंगे कैसे लोग। इस बहन को पकड़ लेके चले गए श्मशान में, चिता पर रख करके बहुत लकड़ी ला दी और कहते बेटी अग्निदान, अग्निदान नहीं, इनके शरीर पर जो लकड़ी रखी उसको उतार दीजिए, क्योंकि मेरे पतिदेव को बहुत कष्ट हो रहा है, हटाइए। लेकिन कोई उनके जो कह रहे हैं कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एकाएक उनके मुख से निकलता है श्री सद्गुरु महाराज की जय। किनके मुख से? जो चिता पर लाश था, लकड़ी लादा हुआ था, उनके मुख से निकलता है श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लकड़ी को हटाए, जैसे लकड़ी को हटाए उनको उठाए और क्या कहते हैं, है देखिए गुरु महाराज को, है देखिए गुरु महाराज को, है देखिए गुरु महाराज को, है देखिए गुरु महाराज को। अपने घर में जो गुरुदेव का तस्वीर है, हाथ में टेढ़ा लाठी है, वही गुरु महाराज जमराज के पास है।
जमराज से कहते हैं, जमराज यह मेरे शिष्य का पति है, इन्हें छोड़ दो, इसे छोड़ दो। जमराज नहीं छोड़ रहे थे। जमराज ने कहा, जमदूत तो उठाओ, इसको कुंभी पाक नरक में गिराओ। उसी समय गुरुदेव, हमको तो जमदूत उठाइए लिए। उसी समय गुरुदेव क्या कि जमदूत को ऐसा छड़ी मारे, ऐसा छड़ी मारते हैं, जमदूत हमको छोड़ दिए। हम गुरुदेव के चक्र में लिपट गए और गुरुदेव हमको भी शरीर में प्रवेश कराए। हे देखियो गुरु महाराज, हे देखियो गुरु महाराज, ऐसे सामने और पुनः उनको जिंदा कर दिए। तब आकर के भजन भेद लिए, भजन भेद लिए और मुस्लिम जी के साथ ध्यान भजन, अभी पति पत्नी मिल करके ध्यान भजन कर रहे हैं। इसलिए भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबेनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग करते हैं। आप लोग जानते हैं नेपाल की घटना है, रेशम लाल दास, आप लोग जानते हैं, विशेष लोग जो सत्संग में बराबर जाते होंगे वो सुनते होंगे रेशम लाल दास जी का घटना। रेशम लाल दास जी का जब शरीर छूटा ना, तमाम गांव के लोग आ गए। कोई बांस काट रहे हैं, कोई बत्ती बना रहे हैं, कोई रस्सी डोरी बना रहे हैं, कोई जलावन का व्यवस्था कर रहे हैं। लाश नीचे में पड़ा हुआ। बहुत देर के बाद रेशम लाल दास का लाश पड़ा हुआ था। बहुत देर के बाद रेशम लाल दास जी कहते, श्री सदगुरु महाराज की जय। उठ करके बैठ गए। सब देख रहे, कोई बांस का पत्ती बना रहे हैं, बांस को फा रहे हैं, मोहनी डोरी चारों तरफ दौड़ कर गए। वो उठे, चलिए दिए, चल दिए और उनके पीछे पीछे सब जा रहे हैं। सब उनको घेर कर कहते, आपकी तो मृत्यु हो गई थी, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी तो मृत्यु हो गई। कहा, हमारी तो मृत्यु हो गई थी, हमको तो दो जमदूत आए थे, पकड़ के लेके चले गए थे। जमराज का अदालत में लेके चले गए थे। जमराज तो कहीं से हिसाब पूछते हैं। जमराज कैसे? जमराज कहीं से भी हिसाब पूछ बैठते हैं। जमराज हमसे पूछते थे, तुम यह बताओ, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तुम क्या सोच रहा था, बताओ। तो हम जमराज को यही कहे, जिस समय मेरा शरीर छूटा हम यही सोच रहे थे, कल जब सुबह होगा ना तो गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री करूंगा। 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए जमीन रजिस्ट्री करके उसमें सुंदर सत्संग मंदिर बनाऊंगा। सत्संग मंदिर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराऊंगा और उसी सत्संग मंदिर में रह करके वह ध्यान भजन करूंगा। हम तो यही सोच रहे थे, यही दोनों हमको पकड़ कर चला। कौन? जमदूत, यही दोनों हमको पकड़ करके लाया है। जमराज कहते, मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? ऐ जमदूत उठाओ और इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत तो हमको उठाइए लिए। उसी समय मैंने पुकारा, हे सदगुरु हमारी रक्षा कीजिए, मुझे जम की मार से बचाइए। जमराज की अदालत में गुरुदेव प्रकट हो गए और जमराज से कहते, जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करेगा और सत्संग मंदिर बना करके उद्घाटन मैं करूंगा और रेशम लाल दास सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करेंगे और अपने जीवन को सफल सार्थक करेंगे। जमदूत को मार करके हमको गुरुदेव यहाँ है, लेकिन गुरुदेव टहल ऐसे ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सब नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधार है। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता, मेरा सेवा करता है।
उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। आप लोग जानते होंगे बभनगामा की बात है, श्री सदगुरु बभनगामा की बात है। एक गरीब व्यक्ति को गुरुदेव समय दिए थे, गरीब अपने मन से सब बाबा सब दूसरे के लिए पैरवी करते थे। हुजूर इनको सत्संग का समय दिया जाए, अमुक तारीख को दिया जाए। कुछ पासवान सेवा करते, हुजूर ये बहुत धनी व्यक्ति है, इनको दिया जाए। कोई कहते हुजूर इनको दिया जाए। गुरुदेव जिनके बारे में उधर कुछ बोलवे नहीं करते थे। अंत में गुरुदेव कहते हैं जिनको सत्संग का समय हम देंगे उसी के यहाँ सत्संग होगा। अमुक तारीख को जो सत्संग होगा ना, आप लोगों के करने पर हम किसी को नहीं देंगे, अपने मन से जिनको होगा देने का उसी को दे देंगे। श्री सदगुरु बड़े बड़े सत्संग कराने वाले इधर उधर टहल रहे हैं। कोई मेरे पास इतना व्यवस्था है, मेरे पास इतना व्यवस्था है। एक गरीब व्यक्ति गरीब टहल रहे थे, गुरुदेव उनको कहते इधर आए, कहते तुम सत्संग कराओ। हुजूर हम तो बहुत गरीब थे। गरीब है तो भीख मांग करके सत्संग कराना, लेकिन तुमको करना है। भीख मांग के कराओ, लेकिन तुम कराओ। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नक्शे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु भिखारी गरीब के झोले में रखा हुआ, गरीब के झोले में रखा हुआ। व्यवस्था कीजिए, भीख मांग करके भी सत्संग करवाइए। वो अकेले सत्संग में आए थे। जब यहाँ से अपने गांव पहुंचे तो सब सत्संगी को कहते हैं गुरु महाराज हमको सत्संग का समय दिए हैं, अमुक तारीख को का भीख मांग करके भी सत्संग करा लेना है। जो भी सत्संगी थे विश्वास नहीं करते थे। बड़का बड़का तो सत्संग मिले नहीं, एक गुरु महाराज भिखारी के गुरुदेव कहेंगे इनको सत्संग का समय देंगे, लेकिन वो कहते कहते थक गए। उनके वचन पर कोई भी विश्वास नहीं कि कोई मदद करने नहीं करते। दूर दूर के सत्संगी सब उनको मदद किए। जब पंडाल बनने लगा ना, गांव के सत्संगी के मनवा गुरुदेव नहीं आएंगे तो कोई दूसरे आएंगे, कुप्पे घर से कोई दूसरे बाबा आएंगे, गुरुदेव इस भिखारी के पास कैसे आएंगे। पंडाल बन रहा है, तब धीरे धीरे गांव का 7-8 सत्संगी तो न वो आने लगे। आज सत्संग प्रारंभ होगा। श्री सदगुरु सुबह उनका छोटा सा बच्चा था, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जैसे मृत्यु हुई ना, गांव के तमाम लोग आए, क्या कहते सत्संग तो तुमको धारणा ही नहीं है, जल्दी से लौटा। क्या होगा कहना मुश्किल है, बहुत अनिष्ट होगा, लौटा दो। वह सज्जन कहते हैं बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं गुजरे, मेरा सत्संग नहीं गुजरे। हम सत्संग को नहीं वापस करेंगे। घर से निकालने का उनको मौका ही नहीं मिला, तब तक गुरुदेव का पदार्पण हो गया। पाठ ढोल घर के दोग में, कंटान गली दोग होता, घर के दोगा में रख दिए और कपड़ा से ढक दिए। गुरुदेव का पदार्पण हो गया। अब सब उन्हीं के व्यवस्था में लग गए, उनके व्यवस्था में लग गए। जब व्यवस्था लग गए, गुरुदेव का सेवा सत्कार किए, गुरुदेव मंचासीन हो गए। और गुरुदेव जब प्रवचन करने लगे तो बीच में कहते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, सत्संग कराने में भंडारा करना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। जब इस तरह का डर रहा था तो सत्संग का समय लेना ही नहीं चाहिए। श्री सदगुरु गुरुदेव बोल रहे और वो श्रद्धा से रो रहे थे, सुन रहे थे, रो रहे थे। कई बार जब इस बात पर गुरुदेव इस बात को दोहराए, वो गृहपति धारा प्रवाह आंसू हुआ। इस खुशी में बच्चा तो चला गया तो दुख था, लेकिन मेरे यहाँ सामर्थ्यवान सदगुरु आए हैं, आंसू बहा रहे।
गुरुदेव होते होते क्या करते हैं, देखते हैं सत्संग का समय भी ले लेता है और खर्चा के डर से रोता है और धारा प्रवाह से वहां लगे। देखिए लगता इस तरह रो रहा है, इसका बेटा मर गया, इसका बेटा मर गया। उसी समय उठ करके खड़े हो गए, कहते हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा मर गया। उसी समय गुरुदेव कहते हैं एक शीतल सा बात है, कहते शीतल भावो ये क्या बोल रहे हैं? कहते हो जो ठीके कहे छे, सुबह में एक छोटा सा लड़का है ओकर मृत्यु है। गुरुदेव कहते कहां से बचायो, हुजूर घर के दोग में रखल छे। उसी समय गुरुदेव उठे, एक फूल लेते हैं, आगे जब बढ़ने लगे बच्चे की दादी छह कर कहे हुजूर वहां नहीं जाइयो, वहां छुआए जाए, वहां नहीं जाइयो, वहां छुआए जाए। कुछ बात गुरुदेव कहते हैं बच्चा जब जीवित रहते हैं उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है वहां जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, वहां गए और एक फूल रखते हैं, बच्चे पर रखते हैं और कहते हैं बच्चे की माँ कहाँ उठाओ और उसे दूध पिलाओ। बच्चे की माँ दौड़ कर आई, बच्चे को गोद उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। श्री संतों गुरुदेव का राम नाम रखे, राम कुंड, राम कुंड। बड़े हुए तो लोग उनको राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक, 95 वर्ष से जीवित रहे। जो बात दवा से हो सके वो बात दवा से होती है, कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बातों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता, थोड़ा सा भी सत्संग, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ भी बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता। किनको किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते, अभी समझते ना, और एक मत सभै कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। उसी समय भगवान महर्षि रमन ध्यान करते हैं। ध्यान में क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया, गाय जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ गए। भगवान महर्षि रमन कहते, भगवान आज तुम सत्संग में नहीं गए। गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या कहा? आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गो मां, वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। उस समय गाय बिलख बिलख करके रोती हुई कहने, गुरुदेव अभी शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है, अभी शरीर रहने की इच्छा
लालसा नहीं है। मैं जो आपके पास बराबर आपका दर्शन करने के लिए जाते थे, आपके पास जाकर जो सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब मैं इस शरीर को परित्याग करूंगी, परित्याग करूंगी, परित्याग करके दिव्य धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगी और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है। दिव्य धारण करने मतलब भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा रूप धारण के उसी समय विष्णु लोक से विमान आए। भगवान विष्णु के चार पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है, इस सत्संग का फल है। इसलिए कहते करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पापी से भी पापी अगर उसके जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। आप लोग जानते होंगे गुलिक ब्याज को, गुलिक ब्याज क्या करता है? गुलिक ब्याज डाका डालने का काम करते थे। गुलिक ब्याज बटमार थे, लुटेरे थे, रत्नाकर के जैसे लुटेरे थे। लोगों का धन भी लूटते थे, लोगों का हत्या भी करते थे। अगल बगल के लोग, कई गांव के लोग अपने दीन में भी अपने किवाड़ को, दरवाजा को बंद करके रखते थे कि हो न हो गुलिक ब्याज आ जाएगा, वो लूटेरा आएगा, जिसको पकड़ेगा धन तो लूटेगा ही, उसका हत्या भी कर देगा। संजोग से एक दिन की बात है, गुलिक ब्याज घर से निकले, लेकिन गांव में कहीं उनको मौका नहीं मिले डाका डालने का, कहीं नहीं मौका मिले। होते होते घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो क्या देखते हैं? भगवान विष्णु का मंदिर देखते हैं, ठाकुरवारी देखते हैं। भगवान विष्णु का जो मंदिर था, गुंबद जो था, वह सोना का था, सोना का। जैसे सोना को देखा था, डाकू लूटे रहा था ना, जैसे सोना को देखता मन नाच उठा। गांव में नहीं मिला तो नहीं मिला, जंगल में मिला, यह गुंबद को तोड़ करके ले जाऊंगा। जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु का जो मूर्ति है, विशाल मूर्ति है, वह भी सोने का है। अब तो हुआ सोने को उठा करके लेके चला जाऊंगा और टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में भज जाऊंगा, बाजार में परिवार का भरण पोषण करूंगा। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, सोना को उठाने के लिए, भगवान विष्णु का मूर्ति को उठाने के लिए, उसी समय भीतर से उतंक ऋषि निकले। उतंक ऋषि जैसे उतंक ऋषि निकले, गुलिक ब्याज जैसे उनको देखते हैं, कहते रास्ता का रोरा तो यही है, यह ऋषि रोकने वाला यही ऋषि है। पहले ऋषि का काम तमाम कर दे, मतलब ऋषि का हत्या कर देगा। तलवार लेकर के जैसे उन पर दौड़ पड़े, उनका हत्या करने के लिए उतंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? उस समय गुलिक ब्याज कहते हैं, न कोई मेरा भाई है, न कोई मेरा बंधु है, मेरा कोई नहीं है, मुझे धन चाहिए, धन। इस धन से हम परिवार का भरण पोषण करेंगे, बाल बच्चे का भरण पोषण करेंगे। रास्ते का रोरा तुम हो, तुम मेरा भाई नहीं, तुम तो रोकने वाले हो, बाधा डालने वाले हो, इसलिए हम तुम्हारा पहले हत्या करेंगे। जैसे तलवार लेकर के वहां तलवार का तलवार से प्रहार करना चाहते हैं, उसी समय उतंक ऋषि कहते, भैया तुम जो मेरा हत्या करके भगवान विष्णु का सोना का मूर्ति जो है
ले करके ले जाओगे, परिवार का भरण पोषण करोगे, भैया नरक में बहुत बड़ा दुख तुमको भोगना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, नरक होता ही नहीं है। कहा जमदूत काफी पिटाई करेंगे, कहा जमदूत मैं हूं मैं, और दूसरा कोई जमदूत नहीं हो सकता। कहा भैया कोई बंधु, कोई भाई, कोई पति पत्नी तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाएंगे, कोई माता पिता तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाएंगे। बार बार संत जगावल, कोई कोई जागल लेके इतने अच्छे ढंग से उतंग से उनको समझाए। क्या कहते हैं, यदि इतना बड़ा पाप किया न, मेरी पत्नी भोग लेगी, मेरे बाल बच्चे भोगेंगे, मेरे माता पिता भोगेंगे। उसी समय उत्तम ऋषि कहते भैया अपनी महापुरुष की वाणी है, अपनी अपने करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पूत पूत है पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जी भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के बात है, अपने अपने करने अपने अपने साथ। महापुरुष की वाणी है, धनानी घूमो पशुई गोष्ठे, नारी गिरि द्वारे सखा स्मशाने, देहस्वताया परलोक मार्गे धर्मानो गच्छति। जीव एक है भाई, आप अपने जीवन में जो शुभ अशुभ करोगे वही साथ जाएगा। अरे भैया जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जब दूर तुमको घसीट करके ले जाएंगे, मुकदर मार मार करके ले जाएंगे, और जमराज की अदालत में तुम्हारी काफी पिटाई होगी। उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, हे भार्या, हे पुत्रों, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। भैया कोई जम की मार से बचाने वाला नहीं होगा। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसके जीवन में ऐसा ठोकर लगा, उसी समय उत्तंग ऋषि के चरणों पर गिरते हुए कहते हैं, हे महात्मा, हे ऋषिवर, एक क्या मैं तो बहुतों के धन को लूटा, एक क्या मैं तो बहुतों का हत्या किया। हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। अब उत्तंग ऋषि के चरण पकड़ करके माथा को रगड़ रहे हैं, आंसू से उत्तंग ऋषि के चरणों को धो रहे हैं। उसी समय उत्तंग ऋषि कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्तंग ऋषि मंत्र पढ़ रहे हैं, वो माथा रगड़ते रगड़ते आंसू बहाते बहाते अपने प्राण को उत्तंग ऋषि के चरणों में त्याग दिए, और वह अचेत हो गए। श्री उत्तंग ऋषि की मृत्यु हो गई, लाश भरा हुआ है। उसी समय उत्तंग ऋषि क्या करते हैं, भगवान विष्णु को जो चरणोदक रखे थे, चरणोदक लेकर के उनके शरीर पर पूरा सींचते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय है यह मंत्र उच्चारण करते करते जो सींचते हैं, जो लाश था एक दिव्य रूप में प्रकट हो गए, दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कैसा रूप, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसे प्रकट हो गए। हाथ में शंख चक्र पद्म है, और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आए, भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग और संत सद्गुरु की कृपा है। इसलिए तो भगवान श्री राम ने कहा, कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साधे सुलभ कर पावा। आज उत्तंग ऋषि वैकुंठ धाम को चले गए, इस सत्संग का फल है। इसलिए परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जिनको लाभ जिनको हुआ से सत्संग बहुतों को लाभ हुआ। आप लोग जानते होंगे गौकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग,
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। धुंधकारी बहुत दुराचारी था धुंधकारी। पिता के सब धन को लूट लिए और सब धन को बर्बाद कर दिए। तब मां से मांग किया मुझे धन दो, धन। मां के पास जब तक धन रहा मां देती गई, अब मां के पास है ही नहीं। मां से मांगते हैं, मां कहां से देगी? धन नहीं मिलने पर मां को बेरहमी के साथ मां को पीट देते। चूल्हा में आग चेला जल रहा है, नाक पर मारते थे, नाक पर। मां डर के मारे भाग गई, कुएं में डूब करके मां आत्महत्या कर गई। अब पिताजी को मारने के लिए दौड़ते हैं। पिताजी जान बचा करके जैसे भागे। गौकर्ण कहते पिताजी क्या हुआ? कहा धुंधकारी मुझे मारने के लिए दौड़ रहा। पिताजी क्या देखते? पुत्रों को छोड़िए, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या? एक दिन तो जाना है जब से अकेला। देख लिया ना कोई हमारा नहीं है। एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। पिताजी पुत्रों को छोड़िए भाग गए जंगल, और जंगल गए मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के। गौकर्ण के पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। धुंधकारी अब अकेले घर में कर गए। तमाम बेश्या को बुला करके रखे उसमें। अब धन है नहीं, इसके घर में चोरी करना, उसके घर में चोरी करना, उसके घर में चोरी करना। एक दिन गए राजा के घर में डाका डाले। राजा के पास जो भी सोना चांदी हीरा जवाहरा रुपया था सब को ढो लिए, सारा ढोते रह गए। आकर के यहाँ जमा करके कहते हैं, तमाम बेश्याओं से कहते हैं अब सुखद जीवन व्यतीत करो, कमेगा तब न व्यवस्था करूंगा। सब बेश्या देखता पूर्ण धन है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है। इसका काम है, हम लोग तो धरने के लिए आए हैं, धन तो पूरा आ ही गया। आइए डाका डालेंगे, चोरी करेंगे। अगर कहीं हम पकड़ा गया तो पकड़ाने के बाद इसको यहाँ लाएंगे, उनके साथ तो हम ही लोग पकड़ा जाएंगे। इनको जो कष्ट होगा, हम लोग को भी पिटाई करेगा, हम लोग को भी दम देंगे। इसलिए एक काम करो, सब मिल करके इसका रातें हत्या करो। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ो, सुनाया। रात में जब धुंधकारी सो गए ना, सब मिल करके कोई हाथ को पकड़ दिए, बांध दिए, खुट्टा में बांध, इधर बांधे उधर बांधे, पांव को बांध दिए, और 7-8 वेश्या बैठ गए छेने पर। और लोरी नहीं होता, लोरी से पीटते। श्री सदगुरु काफी इतना पिटाई किए ना, अब काफी पीट रहे हैं। अब पीट रहे हैं तो जान बचाने के लिए छटपट तो बांधा हुआ, और सब बैठे। इतना पिटाई किए, पिटाने के बाद आत्मा निकल नहीं रही, काफी कमजोर हो गए। उसके बाद भी जब प्राण नहीं निकल रही है, किरासन तेल उन पर डाल दिया और आग लगा दिया। शरीर जल गया। श्री सदगुरु महाराज, लेकिन आत्मा नहीं निकल रही। आत्मा छटपट, मतलब शरीर में श्वासा चल रही है, छटपटा रही है। अब सोचे कि मरेगा नहीं, सब मिलकर आंगने में गड्ढा खोद करके उसी में डाल दिए, ऊपर से मिट्टी दे दी। श्री सदगुरु अकाल मृत्यु हो गए। वो प्रेत योनि को प्राप्त, प्रेत बन गए। जब प्रेत बने, पूरे गांव के लोग को तबाह करते थे, कभी इस पर सवार कभी उस पर सवार। कौन हो जी? तो हम धुंधकारी हैं। कहाँ आए हो? तो मुझे जल्दी से पानी पिलाओ। श्री सदगुरु पानी नहीं मिलता है, बगल में गंगा जी होगा। श्री सदगुरु
बगल में गंगा जी कोसी है, वहां जाकर के पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। लेकिन इतना नुकीला उनका धन है, सुई से भी नुकीला छिद्र है। एक बूंद पानी पीने में प्रेत को, गरुड़ पुराण को पढ़िए, गरुड़ पुराण में आया है, प्रेत को एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। 1 वर्ष कंठ जल रहा है, आग पेट में आग लग रही है पानी के लिए, तब किसी पर सब भूत लगता है। घर में भोज भात होइए रहा है, दही काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का पूरा व्यवस्था है, वह नहीं मांग कर कहे पानी पिलावा, और लोग कहेंगे बेटा दूध ही पीला, क्या कहेंगे नहीं दूध नहीं पीवा, दहियो नहीं खो, 10 रसगुल्ला लोग खाएगा, नहीं ना पानी पिलाओ। अब पानी 1 लोटा देते हैं, पट गिर जाते हैं। इतना बड़ा कष्ट होता है प्रेत योनि प्राप्त करने के बाद, भूत योनि में जाने के बाद बहुत बड़ा कष्ट होता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, जागो जागो गुरु पर लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो, तन धन का छिन्ही में सब खोए, जैसे अहंकार भ्रमित मत तुमरे अंत का रोई रोई रोई। संत कबीर ने कहा बस मेरे बेईमान गुरु के विशाली पस्त। परमात्मा की वाणी है, जहाँ रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पते थे, उस घर का पता नहीं है। महान प्लॉट का प्लॉट सजा रहे हैं, कभी इस बैंक में कभी उस बैंक में जमा कर रहे हैं, लेकिन जाना कहा उस घर का पते नहीं है। जहां जाना है वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत सदगुरु बतलाते हैं, कहते हैं परमारस महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि जोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटे हो, ज्योति मंडल धसहाय के निर्घट बैराटी हो, धुरगुन गही रही परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन के यह राज रही एक भ्रम से पाटी हो, मेरी देवी सार दया दिल्ली भ्रम काटी हो। पुरस सदगुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार काज को निर्णय करके ढल चेतन धारा, ढल चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ हम त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का भरो सहारा, आपन करने नहीं निष्ठन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। तो पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए, कौन हो, हम तो धुंधकारी हैं। संजोग से गौकर्ण आए, गौकर्ण आए तो अपने घर में संधियों पास मतलब ध्यान करने के लिए बैठे। जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो भैंसा के रूप में आ गया, भैंसा के रूप में एक ऐसा रूप आ कि शरीर में आग लगा हुआ है, आवाज बचाओ बचाओ भैया बचाओ भैया बचाओ, आग में शरीर में आग लग रहा है, लेकिन आवाज है धुंधकारी का। विशाल विशाल वृक्ष को उखाड़ करके आंगन में गिराते हैं, मिट्टी का ढेला कहां से कहां जमा कर रहे हैं। गौकर्ण कहते कौन हो, का भैया हम धुंधकारी हैं। का धुंधकारी, अरे तुम्हारे लिए गया में जाकर के मैंने 24 बार पिंड दान किया, 24 बार, एक बार नहीं 24 बार किया, और तुम प्रेत योनि में हो। का भैया उससे मेरा कल्याण नहीं होगा। तो कैसे कल्याण होगा बताओ। अब भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, मेरे श्रीमद् भागवत पुराण को उलट करके पढ़िए, मेरे लिए भैया सत्संग करवा दीजिए, सत्संग करवाइएगा मेरा उद्धार हो जाएगा। सुबह हुआ, गौकर्ण गए, तमाम ग्रामीण के पास बैठे, सबके कहते हैं मेरा
धुंधकारी प्रेत बन गया है, बहुत रात में बिलख बिलख करके रो रहा था। सब कहते हैं आप ही के डर से हम नहीं बोलते थे, इस पर भी चढ़ाई करता है, इस पर सवार होता है, उस पर पूरे गांव के लोग को तबाह करता है। अब पकड़ने के बाद कौन कहते हैं हम धुंधकारी, पूरे सबको तबाह कर दिया। तो गौकर्ण कहते हैं हम चाहते हैं कि इसके लिए भागवत कथा का आयोजन किया जाए, सत्संग का आयोजन किया जाए, सब मिलकर के व्यवस्था, श्री सदगुरु सब मिलकर के व्यवस्था के, और जैसे भागवत कथा प्रारंभ होता है, प्रेत होता है बहुत चला, श्रोता सब बैठे बैठे, एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था जो सारा था और उसमें छिद्र था। उसी समय धुंधकारी प्रेत योनि प्रेत के रूप में आते हैं और प्रेत का शरीर होता है सूक्ष्म, श्री सदगुरु वो सबको देखता, वो किसी को नहीं देखते, और सूक्ष्म रूप से उस छिद्र जो था उसमें प्रवेश कर गए, और छिद्र में जैसे प्रवेश करते हैं, एक दिन सत्संग सुने, एक दिन सत्संग सुने, तमाम भक्त सब सुन रहे थे, एक दिन सुने थे, एक और फटा, दूसरा दिन सुने तो दूसरा पोर फटा, तीसरा दिन सुने तो तीसरा पोर फटा, चौथा दिन चौथा, पांचवा दिन पांचवा, छठा दिन छठा, सातवां दिन सातवां पौर जैसे फटता है, और 7 दिन तक भागवत कथा सुने। जैसे 7वां पौर फटता है उसे दिव्य रोष भगवान विष्णु के रूप जैसा प्रकट हो गए। भगवान विष्णु रूप में कोई अंतर नहीं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके 1000 ऋषि मुनि हैं हरि कीर्तन करते हुए जब उनको लेके जाने लगे, और धुंधकारी अपने गौकर्ण भाई को नमन करते हैं, भैया आज मेरा तो उद्धार हो गया। उनको लेकर के जब जाने लगे, तमाम भक्त कहते हैं सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, 7 दिन से सत्संग हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग सत्संग का श्रवण नहीं किए, आप लोग सुन दे, आप लोगों के लिए भी विमान आता है। कहकर उनको लेके चले गए, वो बैकुंठ लोग चले गए। तब फिर तमाम विचार करते हैं, धुंधकारी जैसे महापापी का उद्धार हो गया, हम लोगों का उद्धार कैसे हुआ? क्या हम लोगों के लिए विमान नहीं आएगा? गौकर्ण कहते हैं, फिर हम लोग भागवत कथा कहेंगे। समय आने पर फिर भागवत कथा प्रारंभ हो गया। पूरे गांव के लोग आकर के सुनते थे, पूरे गांव के लोग आकर के सुन रहे थे। जैसे जिस दिन भागवत कथा सत्संग समाप्त हुआ, उसी समय तमाम गांव के जितने भी लोग थे उनके लिए बीमार है। गांव के लोग, एक कुत्ता भी नहीं बचे, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, एक चूहा भी नहीं बचे, एक बिल्ली भी नहीं बचे, एक कीड़े मकोड़े, एक जानवर तक नहीं बचे, सब दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ लोक चले गए। इस सत्संग का इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस पापोद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। हमारा सौभाग्यमानी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कहा गया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। सुन रहे थे, भगति स्वतंत्र
सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावही। प्राणी भक्ति का मतलब होता है इनका सेवा करना चाहिए। परमानस महाराज की वाणी स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर माता पिता पति ईश्वर के तुल्य होते हैं। सास ससुर माता पिता और पति ईश्वर के तुल्य होते हैं। जो स्त्री अपने सास ससुर माता पिता पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी। मोक्ष को आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना पुंडरीक माता पिता का सेवा नहीं करते, माता पिता का सेवा नहीं करते। और मां भोजन बना करके पुंडरीक को खिलाते मां भोजन कर। संजोग से पुंडरीक की शादी हो गई। अब पुंडरीक की जैसे शादी हुई ना, पुंडरीक की पत्नी बहुत सुंदर थी। पुंडरीक अपने पत्नी से कहने लगे, आज से भोजन में बनाऊंगा मैं भोजन, तुम कोई काम नहीं करोगी। अपने से बर्तन मांज रहे हैं, चूल्हा पर भोजन बना रहे हैं, अब पत्नी को परोस करके पहले खिला देते हैं। अब माता पिता को भोजन नहीं। मां समझो से देख ली कि पुंडरीक अपने से झाड़ू बहार कर रहे हैं, चौका बर्तन कर रहे हैं, पत्नी को खिला रहे हैं, हम लोग को तो भोजन नहीं दी। पुंडरीक की मां अपने पति देव से कहने लगी, पुंडरीक जो है बहू को बिगाड़ दिया। कहा क्या? का कोई पत्नी से कोई काम नहीं करो, अपने झाड़ू लगा बर्तन अपने से मांग रहा है, अपने से चूल्हा जला रहा, सबको भोजन बना करके पत्नी को अपने हाथ से खिलाता है। यह जो पति पत्नी बात कर रहे थे, पुंडरीक की पत्नी सुन ली, अपने पति देव से कहने लगी, देखिए मेरा सुख जो है आपको मां को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पुंडरीक की पत्नी अपने पति का इतना कान भर दिए, पुंडरीक आए अपने माता पिता को जो सामान था सबको घर से बाहर फेंक दिया। घर से अब ये निकल जाइए श्री सदगुरु, उसी समय घर से निकाल दिया। हाँ बेटा, माता पिता को घर से निकाल दिया। मां बिलख बिलख करके रोने, पुंडरीक तो क्या कर रहा है? का जो हमें करना था वही किया, निकलो, हम लोगों का सुख तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, निकाल दिए। मां चले गए। माता पिता भटकते हुए किसी मंदिर में किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। कई वर्षों के बाद पुंडरीक की पत्नी जो थी श्री सदगुरु, वो गर्भवती हो गई। अपने पति देव से वो कहने लगी, देखिए सब काम तो आप करवे करते हैं, लेकिन गांव घर में चौका बर्तन करने वाला तो कोई चाहिए, किसी से चौका बर्तन करवा लीजिए। पुंडरीक कहते हम सब काम कर लेंगे। कहा नहीं व्यवस्था कीजिए। पुंडरीक कहते हम किसी से काम करवा लेंगे। पुंडरीक की पत्नी कहने लगी, किसी से काम करवाइएगा तो पैसा लेंगे, रुपया लेंगे, बस मिलेंगे, भोजन मिलेंगे। माँ को ढूंढिए, माँ कहाँ है? माँ को तो जो वस्त्र में पहनती वही वस्त्र दे दो, माँ पहन लेगी, बचा खुचा भोजन माँ कर देगी। माँ कोई रुपया पैसा नहीं लेगी, इसलिए माँ को खोजिए। पुंडरीक के मन में बात सत्य करके निकले श्री सदगुरु, निकले गट्ठर लेकर के। जैसे निकले, गांव के लोग कहते हैं, पुंडरीक कहाँ जा रहे हो? तीर्थाटन करने के लिए। कहाँ? अब माता पिता का तो सेवा नहीं किया, कहाँ जाओगे? कौन भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे? तो पुंडरीक उधर मुंह फेर करके इधर चल श्री सदगुरु। होते होते जब पंढरपुर पहुंचे, तो पंढरपुर पहुंचे तो वहां सत्संग, वजह से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, वहां सत्संग कुक्कुट ऋषि का प्रवचन हो रहा था। पंडाल में पूरे भक्त बैठे हुए थे, पूरे भक्त बैठे हुए थे। तमाम भक्त को जब देखते हैं, पुंडरीक जाकर के वहां खड़े हो गए। देखते हैं कि भक्त सब आते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन सुनने बहुत अच्छा लगा।
जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो कुकुरसी के बगल में देखते हैं 3 दिव्य सुंदरी माँ, 3 दिव्य सुंदरी माँ है और तीनों के हाथ में फूल का माला है, फूल का माला है। कुकुरसी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में वह माँ खड़ी है। पंडित उनको देखते हैं, इतनी दिव्य सुंदरी माँ को आज तक तो मैं देखा नहीं, ये कौन इतनी दिव्य सुंदरी माँ है। उनके मन में हुआ कि इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए, मतलब माँ को प्रणाम करना चाहिए। इतनी दिव्य सुंदरी माँ है। जैसे पंडित वहां आगे बढ़कर के उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई। पापी, माता पिता को तो घर में धक्का मार मार करके बेग कर दिया, माता पिता को मार मार करके घर से निकाल दिया, कभी माता पिता को भोजन नहीं कराया, इस हाथ से कभी माता पिता का चरण स्पर्श नहीं किया, इसी हाथ से तो माता पिता को धक्का मार मार करके बाहर कर। पापी, तेरा तन अपवित्र है, तेरा मन अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ना चाहते हैं। पापी हट पापी से पुंडलिक पीछे हट गए। जैसे पीछे हटते वहां से हाथ जोड़ करके कहते, मां मेरे साथ जो घर में घटना घटा उसके बारे में आप जान जाइए। सही में माता पिता का कभी सम्मान नहीं किया, माता पिता को कभी प्रणाम नहीं किया, इसी हाथ से मैंने माता पिता को घर से धक्का मार मार करके बाहर कर दिया। मेरे घर में जो घटना घटा, हे माँ आप सब जान गई, आप कौन है माँ, आप अपना परिचय दे। और माँ बोलने लगी, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे। पंडित इतने गिर गिराए जब रोने लगे, उसी समय वह माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ, गंगा ये जमुना है वो गोदावरी है। पंडित कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सप्तमाती है। उसी समय माँ गंगा कहने लगी, मैं आए तो क्या आए, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश गाते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत ही समाधि छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। मैं आए तो क्या है, इस सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं। तो उसी समय पंडित हाथ जोड़ करते, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, कभी मैं माता पिता का सम्मान नहीं कर पाया, मेरा उद्धार कैसे होगा। उसी से माँ गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए उस जगह तुम आ गए। अब तुम भजन भेद लेकर के, कुकुरसी से दीक्षा लेकर के, अब तुम्हारे माता पिता अमुक गांव के मंदिर में है, माता पिता का जाकर के भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे, पिता के आंख से आंसू बहे, सुख का आंसू बहे कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है। जिस दिन तुम्हारे माता पिता के मुख से इस तरह का आशीर्वाद वचन निकल गया, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, हे भगवान मेरे पुत्रों का कल्याण कीजिए, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा। कल्याण चाहता है, अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, माता पिता का भरपूर सेवा करो और तुम्हारा परम कल्याण होगा। उसी समय कुकुरसी से भजन भेज लिए, भजन भेज लेकर के कहते हैं, गुरुवर मेरा उद्धार कैसे होगा, कभी माता पिता को प्रणाम नहीं किया, धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया। उसी समय कुकुरसी कहते, अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया है, तू अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। और माँ के आंख से, पिता के आंख से जिस दिन सब आंसू बह गया, तेरा सब पाप भूल जाएगा। उसी समय भजन भेद लिए, और भजन भेद लेकर के जिस मंदिर के बारे में बताए थे, जैसे वहां मंदिर पहुंचे, माँ तो माँ से उधर से बोल रहे हैं पंडित, माँ इधर से पंडित का आवाज
उसकी माँ करती है, उनके पिताजी कहते किनका नाम ले रहे? उस पापी का, जो पापी धक्का मार करके मुझे घर से बेघर कर दिया। उसमें पुण्य की माँ कहती है जिस दिन पुण्य को ज्ञान होगा ना, उस दिन मेरा पुण्य आएगा और मेरा पुण्य मेरा भरपूर सेवा करेगा। उसी समय माँ पुण्य माँ तो इतने कमजोर हो गए थे, पिताजी इतने कमजोर हो गए थे। पुण्य जैसे वहां दौड़ते हैं, माँ के चरण में दंडवत, पिता के चरण पर दंडवत गिरते हैं, अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले। माता पिता उनको हृदय से लगाए और उसी दिन से वो माता पिता का सेवा करें। कैसा सेवा? माँ को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए? महापुरुष की वाणी है, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग। जो माता पिता को श्रद्धा से इस तरह का भोजन देते हैं और बहुत भारा पुत्र भी भागशाली है। अब वो सेवा करने लगे। जाड़े के समय में जलावन चुन करके रहते थे, अग्नि का सेवन करते थे। जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करके उससे स्नान कराते थे। गर्मी के समय में भोजन का व्यवस्था करके स्नान कराते थे और पंखा झेलने का काम करते थे। पंखा झेलने, माता पिता को स्नान करा करके, स्नान करके जब भोजन करते थे, जब माता पिता विश्राम करते थे, पुण्य अपने हाथों से माता पिता के चरण को सहलाते रहते, सहलाते सहलाते सहलाते। जब उनके माता पिता सो जाते थे, पुण्य भी माता पिता के चरण के बगल में अपने माथा को रख करके नाम का स्मरण करते करते सो जाते। अब धीरे धीरे किवाड़ बंद करके सेवा करेंगे, किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। श्री सदगुरु महाराज धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। कहते कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। संजोग से की बात है, भगवान विट्ठल का पदार्थ होगा, भगवान विट्ठल आ गए। किवाड़ बंद है, किवाड़ को खटखटाते हैं। पुंडरी कहते कौन है यार? भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण कहते हमें भगवान विट्ठल है। हमको भगवान, कोई भगवान विट्ठल कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते। मेरा तो बहुत नाम है, लेकिन बहुत लोग हमको कृष्ण कहते हैं। हम भगवान कृष्ण हैं। पंडित भीतर से कहते हैं पहले नहीं आते थे आज आए हैं, पहले नहीं आते थे आज आए हैं। पंडित भगवान विट्ठल कहते हैं पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, आज मैं इसलिए आया कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है। पुण्य किवाड़ खोलो और एक बार तो अपना दर्शन मुझे दे दो। भगवान के दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। आज भगवान कहता है पुण्य आज तो अपना मुझे दर्शन दे दो, आज तो मेरा, अब तो अपना दर्शन दे दो और मेरा भी दर्शन कर लो। पंडित कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा नहीं क्या हो, भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा। तो भगवान विट्ठल कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं तब तक मैं क्या करूं, तब तक मैं कहाँ रहूं? कोई रहने का जगह आधा टुकड़ा ईंट फेंकते हैं, कहते इस ईंट पर एक पैर पर खड़े, पांव पर एक पैर पर खड़े रहेंगे। भगवान परीक्षा लेते हैं। आज भक्त भगवान का परीक्षा ले रहे हैं। आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं, अब भगवान कृष्ण आधा टुक्का ईंट पर खड़े। सेवा करके जैसे निकले ना, जैसे सेवा करके निकले, किवाड़ जब खोलते हैं तो पुंडरीक भगवान कृष्ण की ओर दौड़ते हैं, भगवान कृष्ण उधर से पुंडरीक की ओर दौड़ते हैं और दोनों गले में गले हृदय से लगाते हैं, हृदय में लगा लेते हैं, दोनों लिपट जाते हैं। लिपटते हुए कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं पुंडरीक मांगो, क्या मांगते हो? आज जो मांगोगे सब कुछ दे दूंगा। पुंडरीक कहते हैं प्रभु हमारी कोई चाह नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। अगर देना ही चाहते हैं माता पिता के चरणों में मेरा प्रेम हो, माता पिता का भरपूर सेवा करो,
यही वरदान और मुझे कुछ नहीं। कहा कुछ तो मांगो। कहा अगर आप देना चाहते हैं तो भाई माता पिता का भरपूर सेवा करो, भरपूर सेवा करके निकलो, आपका मुझे दर्शन हो, आपका दर्शन हो, आप यही खड़े रहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं तब तो मुझे यही खड़ा रहना पड़ेगा। पुण्य कहते जहां भी खड़े रहिए, माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन मुझे हो। कहते जाओ यह होगा। तो पुंडलिक अपने माता पिता का सेवा करते थे, जब निकलते थे भगवान कृष्ण पीठ पर खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में कुकुरसी और पुंडलिक का समाधि मंदिर है और भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण ईट पर खड़े हैं। दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं, इष्ट अपने भक्त को देखते हैं। यह सबका प्रेम है। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। मैं से करके दूजा प्यार नहीं छे, अभागो मानव के तरफ मैं नहीं छे। माँ के दूध से बढ़ करके कोई मिठाई नहीं है। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर वाणी विचार से पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। सुनो, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जो दुख दिया तो क्या हुआ। देखे कृष्ण हो सीता, मतलब न पाया शेखदा, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरी बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी शक्ति नहीं है। ये तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सूर्य उदो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर दृष्टि नहीं है। ये तो प्रेम की बात उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। इसलिए प्रेम से सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य संलग्नता के साथ कीजिए। यह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। पुनः संत महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। इसलिए श्रद्धा प्रेम से माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना पड़ोस की वाणी है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणे। एक शहर है श्री संतरो, यही जगवा में सब ही मुसाफिर, काहो के घर वाना आपन है। सखिया है सांझ
हटियाऊ सारी जेते सखिया है सांझ परत बिरवा टूटल हटियाऊ सारी जेते जब जब सोधी आवे वही घर वाके छतिया धर किए उठे जब जब सोधी आवे वही घर छतिया धर किए उठे सखिया दीने मोरा भले दुर्दीने पिया उठ कहमा गेले जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है परमात्मा रूपी पिया आत्मा रूपी पिया जब निकल जाती है इस शरीर को कोई नहीं रख पाता। सखिया है दीने मोरा फैले दुर्दीने पिया उठ कहमा गेले रोबत रोबत नैन भेल नैन से जमुन मां बहे रोबत रोवत नैन भेल नैन से जमुन मां बहे सखिया केकरा ओ हरिया में दिवस गमायल केकरा पकड़ सब ही बिराना जगवा महे केकरा पकड़ भरोसा सब ही बिराना जगवा महे सखिया है खबरियो कछु वही दीन के कौल कराल कैलो है सुंदर दे है देख जन भूलो जिंदगी थोड़े दिन के सखिया जय दीने जम के सिपाही कोई न जमानत होते साहब कबीर एहो पाती बता नित उठी सत्संग करो ही सखिया जे हो नर अचेत से पीछू पछे गए यही जगवा में सब ही मुसा
सखिया है सांझ परत डिरवा टोटल हटियाओ सड़ी जयते एक न एक दिन वो दिन एक के बाद कई बार आए। इतने युग से 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र 5,500 वर्ष हो रहा है। इतने दिन सब लोग संसार में जाएंगे। जो शुभ काम करेंगे उनको देवदूत ले जाएंगे और जो अशुभ करेंगे उनको जमदूत ले जाएंगे। जमदूत कैसे ले जाएंगे? पापी सबको आरे जमपुर से अले राम जमपुर कैसी पहिया जौनपुर के सिपहिया चुनी चुनी पकड़े हो गवार आरे हाथ में हथकरिया लगावे कमर में रसरी या हो राम कमर में रसरिया हो आगो पीछू जमे लेने का आर कीते ताहु कैले राम। जमदूत रास्ते पूछते हैं आर कीते ताहु कैले राम दाने पुण्य भजनिया हो दाने पुण्य भजनिया हो केते दिहल साधु संग हो लगा। अब पकड़ा गए थे कंजूस से कंजूस ने क्या किया? आरे नाही हम करिए राम दाने पुण्य भजनिया हो दाने पुण्य भजनिया हो नाही दलिए साधु संग हो लगा। आर नहीं राम माई बाप दिले गए गहने माहो राम दिले गए गहने माहो जाई बेरिया ले गए उतार आरे आपने के ठहरे सम्हारो बांधो है सखिया है सम्हारो बांधो है सखिया है वहाँ नहीं पैचा उधार आरे साहब कबीर राम गौलन शाम दनिया हो गौलन शाम दनिया हो संतो जनी लिहो ने विचार आरे मानो सजना में रामा बारा दौर लाभ हो
हो, जो मैं पुर के सिपहिया हो, चोनी चोनी पकड़े हो गवार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमारा सभा की वाणी है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जिन माँ के लिए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है, सदगुरु उस माँ के आत्मा को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। और ये तमाम भक्त जो आए हैं, तमाम भक्तों का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कुछ कहे ना। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा पुष्पांजलि का कार्यक्रम। हाँ, पुष्पांजलि का कार्यक्रम। हमारे गृहपति में जितने सदस्य हैं और अतिथि सब जितने आए हुए हैं, सबों से निवेदन है